अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। ऑक्सीजन के साथ अधातु संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो ये क्या है? कार्बन। कार्बन क्या है जी भैया? है क्या चीज है? अधातु कार्बन है। ये क्या कर रहा है कि जो ऑक्सीजन से क्या संयोग यानी क्या मिलकर क्या बनाती है? CO2। क्या बनाएगी? क्या CO2 क्या है? अम्लीय है। क्या बनाएंगे इसको? अम्लीय ऑक्साइड। नीचे उदाहरण में लिख लो। ये क्या है? अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। फिर क्वेश्चन क्या है कि जो धातु है ऑक्सीजन से होकर के कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? जो धातु है ऑक्सीजन से संयोग करके कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। छबला लिखो जीन का निष्कर्षण। जीन का निष्कर्षण। अभी क्या बोले थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? हाइड्रोजन नहीं, कार्बन बोले ना। नहीं, धातु और ऑक्सीजन को। अरे धातु का ऑक्साइड क्या होता है? धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। जैसे कोई धातु है, धातु क्या है? सोडियम है। धातु है जी। ये मिलेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा बताओ? ये क्या बनेगा? N2O बनेगा। N2O बनेगा ना जी। तो बताओ जो ऑक्साइड बना कैसा ऑक्साइड बना? क्षारीय ऑक्साइड बना। जो धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। जो सेकंड चैप्टर में पढ़ाया हुआ है पूरा बढ़िया से। इसको भी लिख आगे जो क्या जीन का निष्कर्षण लिखो। लिखा क्वेश्चन पूछा कैसे बता रहे? जीन के निष्कर्षण के विधि को लिखें। ये किस प्रकार से जीन का निष्कर्षण होता है? हाँ, गर्मी तो है, मतलब एसी लगा है सामने, चला ऐसे ठंडा नहीं लगा तुम लोग को? सामने मेरा ठंडा मुझे लग रहा है। ये पानी गिरा ठंडा ठंडा कर बर्फ है। लिखा गया जिन्होंने जीन के निष्कर्षण लिखो। लिखा गया सूत्र में क्या लिखेंगे? तत्व का नाम। तत्व का नाम क्या है बताओ? तत्व का नाम जिंक। या बगल में क्या लिख सकते हैं? Zn। या इसको हटा दो, क्या नीचे लिखेंगे? संकेत लिख सकते हैं। क्या संकेत? संकेत क्या होता है इसका? Zn। परमाणु संख्या? परमाणु संख्या भुला गए तो लियो परमाणु संख्या 30। गुड। क्या 30? अब क्या इसको लिखेंगे हम? द्रव्यमान। अब इसको जितना प्रमुख अयस्क है तो जिंक का सबसे प्रमुख अयस्क क्या है? लिख दिया सब है। किसका प्रमुख अयस्क लिख रहे हैं बताओ? जिंक का। तो पहला क्या लिखेंगे? नाम सुना है ZnS। इसका नाम क्या शुरू में लिखा थे? ये कौन सा है? इसका सल्फाइड है कि हाइड्राइड है कि कार्बोनेट है? सल्फाइड है। सल्फाइड के इसमें क्या है? सल्फर। एस नहीं, सल्फर है। जीरो से क्या करो? इसको क्या नाम बताओ? इसका नाम क्या है? ZnS का एक और नाम लिखा है तुमसे। इसको बोलते हैं जिंक ब्लेड। क्या बोलते हैं? ब्लेड। इसका नाम क्या है?
जिंकाइट दूसरा है बाबू, जिंक ब्लेड। लिखने लगा जिंक ब्लेड, लिखो लिखो आगे। एक है जेडेनो, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं जिंकाइट। क्या? जिंकाइट। कैमरा लगा रखा तो शांत रहता है ना, ठीक है। बस कैमरा रहेगा तो लेकर शांत रहेगा। कैमरा नहीं तो कोई सब हल्ला करे। हल्ला नहीं करना है, नहीं तो जिस देखेगा वीडियो हो गया। कोचिंग में बहुत हल्ला होता है, ऑनलाइन नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्षण करना है। अब देखो जिंक का निष्कर्षण होता है, जिंक ब्लेड से होता है, जेडेनएस से होता है। वो तो इसका निष्कर्षण के लिए क्या करेंगे? हम पढ़ाए थे एचजीएस, पारा का निष्कर्षण सिखाए थे। तो जिस तरह से पारा का निष्कर्षण किया क्या, ठीक उस तरह से क्या करेंगे हम? जेडेनएस का निष्कर्षण करेंगे, उससे निकालेंगे। तो जेडेनएस कैसा है? जेडेनएस है सल्फाइड है। बताओ सल्फाइड के निस्तापन होगा कि भाजन होगा? निस्तापन होगा। देखो तो ऑप्शन है, निस्तापन बोले या भाजन, एक पर गलती ऑप्शन सही बोलेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है, देखो इसमें ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा? भाजन हो गया सीधा। लिखो सिद्धांत। सिद्धांत लिख के दे दो। देखो उपयुक्त अयस्कों में से जो ऊपर दो अयस्क है, देखो उपयुक्त अयस्कों में से जिंक ब्लेड का सांद्रण किया जाता है। उपयुक्त अयस्कों में से जिंक ब्लेड का सांद्रण किया जाता है। उपयुक्त अयस्कों में से जिंक ब्लेड का सांद्रण किया जाता है। उपयुक्त अयस्कों में से जिंक ब्लेड का सांद्रण किया जाता है। जिसके लिए सबसे पहले बड़े सूर्यों को हाथ से चुनकर अलग कर लेते हैं। जिसके लिए सबसे पहले बड़े सूर्यों को हाथ से चुनकर अलग कर लेते हैं। जिसके लिए सबसे पहले बड़े सूर्यों को हाथ से चुनकर अलग कर लेते हैं और इसे स्टैंप मिल में डालकर चूर्णित कर लिया जाता है। इसे स्टैंप मिल में डालकर चूर्णित कर लिया जाता है। जिसे गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि द्वारा
पृथ्वीकरण विधि द्वारा, जिसे गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि द्वारा सांद्रित कर लिया जाता है। जिसे गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि द्वारा सांद्रित कर लिया जाता है। सांद्रित कर लिया जाता है। इसके बाद इसे फेन उत्प्लावण विधि, इसके बाद इसे फेन उत्प्लावण विधि द्वारा इसके बाद इसे फेन उत्प्लावण विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इसे फेन उत्प्लावण विधि द्वारा अलग कर दिया जाता है। और इसे भर्जन द्वारा धातु ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। और इसे भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। इसे भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदल लिया जाता है। जिसे गर्म कर धातु प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ गया, जिसे गर्म कर धातु प्राप्त कर लिया जाता है। देखो इसमें क्या है, सब के सब विधि आ गया ना, हाथ से सुन लिए। गुरुत्वीय पृथ्वीकरण विधि आ गया। फेन उत्प्लावण विधि क्यों है बताओ। इसमें अगर पूछे कि फेन उत्प्लावण विधि इसमें क्यों आया है, जो फेन उत्प्लावण दिखाया था ना, फेन उत्प्लावण विधि इसमें क्यों आया फेन उत्प्लावण विधि? क्योंकि इसको पर तेल लगा के हम क्या बताए थे कि जो भी सल्फाइड एसिड होगा इसमें क्या था, जो फेन उत्प्लावण विधि उसमें क्या है, सिर्फ सल्फाइड एसिड के ही सांद्रित किया जाएगा। तो बताओ जेडएनएस क्या था, सल्फाइड एसिड का जरूरी आएगा। तो कारण ये है, इना कि तेल लगाने का कारण नहीं है। अब बताइए इसको समीकरण लिखना पड़ेगा ना। इसको बताएं भर्जन, तो भर्जन दिखाएंगे ना, भर्जन दिखाओगे। अच्छा भर्जन कैसे होगा बताओ। ये है क्या, जेडएनएस है, ये क्या होगा, सॉलिड होगा कि नहीं होगा। जेडएनएस ये क्या है, सॉलिड है। अब बताओ इसमें क्या देंगे। अच्छा भर्जन किसे कहते हैं, भर्जन में क्या था, ऑक्सीजन चाहिए। अब बताओ, अब इसे गलनांक के नीचे रखना है क्या, यहाँ बनाया क्या, जेडएनएस बनेगा, ZnO क्या बनेगा, धातु क्या ऑक्साइड आएगा, यानी ZnO आएगा। बनेगा क्या यहाँ पर, ये क्या है, ठोस है। यहाँ क्या बनेगा, ये क्या है, गैस है। आगे बताओ देखो। अब ये जेड इसको क्या करेंगे हम, आगे लिखा है इसे गर्म, इसे क्या कहता है, गर्म किया जाता है। तो जरूरी गर्म करते हैं। यहाँ क्या किए, गर्म किए हैं। मतलब आई क्या बनेगा यहाँ पर, ZnO
प्लस O2 बोलिए कोई दिक्कत है तो कहीं नहीं रहेगा सूत्र का आ जाएगा लिख लो इसको अच्छा बताओ कि जेडो क्या इसमें अपचयन हुआ है कि उपचयन हुआ है ये जो ZnO2 के बना Zn प्लस O इसमें अपचयन हुआ है कि उपचयन हुआ है अपचयन हुआ है तो जो इस विधि को बोलते हैं क्या उष्मीय अपचयन क्योंकि इसमें उष्मा लगा और क्या हुआ अपचयन होता क्या बनेंगे उष्मीय अपचयन उस क्लास में लिखना है क्या इसे उष्मीय अपचयन कहते हैं नीचे जो लाइन है ना एक लाइन जहां से छोड़े थे वहां क्या लिखना है इसे उष्मीय अपचयन विधि कहते हैं यानी उष्मा के साथ क्या हो रहा है अपचयन यहाँ हो रहा है लिखा गया समीकरण बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है देखो पहले इक्वेशन बैलेंस है बैलेंस करो देखो सब का सब इक्वेशन बैलेंस कर लेना घर जाके अगर तुम्हें बैलेंस नहीं होगा तो बिहानिया को बोलना कल नहीं आएंगे अगर रचना के बाद क्लास होगा अब जाएंगे रचना के बाद क्लास या होगा नहीं करेंगे लेकिन होगा तो बाद में होगा क्लास चलो चलो बैलेंस करते देखना है ध्यान से तो भाई यहाँ ऑप्शन क्या हुआ है दो यहाँ पे है एक यहाँ तीन है जी यहाँ क्या हुआ है दो है तो तीन यहाँ पे होगा जब तीन ऑप्शन यहाँ पे करके हो सकते हैं मान यहाँ दो लगा देंगे कितना हुआ यहाँ क्या हुआ है दो है ठीक है बताओ यहाँ पे हम दो लगा दे इसमें जिंक क्या हो गया सर ऑक्सीजन क्या हो गया दो को यहाँ पे क्या हुआ है चार हो गया तब दो यहाँ पे लगाना पड़ेगा चलो ठीक है दो यहाँ लगा के अब तीन यहाँ पे क्या हुआ है जिंक क्या हुआ है सल्फर क्या हुआ है यहाँ सल्फर क्या हुआ है एक ही को नहीं जी यहाँ क्या दो लगा देते हैं अच्छा ऑक्सीजन क्या हुआ है तीनों ने दो दूनी चार यहाँ क्या हुआ है चार दो छह यानी क्या हुआ है चार को यहाँ तीन कर देते हैं छह हो जाएगा बैलेंस हुआ देखो तो हो गया बैलेंस दो को जेड है दो को जेड ध्यान से देखना सल्फर क्या हुआ है दो को ये सल्फर क्या हुआ है दो को अब क्या ऑक्सीजन किलो यहाँ तीन गुना और ऑक्सीजन यहाँ तो दो को यहाँ पे क्या हुआ है दो गुना चार हो चार छह हो गया ना क्या हो गया बैलेंस हो गया अच्छा यहाँ भी देखो बैलेंस कर लो इसको अच्छा बताओ यहाँ पे जिंक क्या हुआ है ये को यहाँ जिंक क्या हुआ है यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ है यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ है यहाँ आगे दो लगाते हैं अब बताओ जिंक क्या हो गया ऑक्सीजन क्या हो गया ये ऑक्सीजन बैलेंस है अब बताओ जिंक बैलेंस कराना है क्या करेंगे हम यहाँ दो लगा बैलेंस हो गया छाप लो अब हम कब तक चले जाते हैं अपने घर यहाँ से ठीक है 5 दिन के बाद आएंगे 5 दिन के बाद आएंगे कितना निकाल घर जाएंगे 18 19 20 21 22 को पढ़ा लगाएंगे पहला क्लास खुलता है ठीक है मंगल के दिन जाओगे बैलेंस कर लो इसको अच्छा पिछला बैलेंस था कि नहीं था अच्छा जियो जी पारा का डिस्कशन किया तो बैलेंस था देखो बैलेंस क्या हुआ है ये कोई दिक्कत है आगे लिखना कॉपर का डिस्कशन जो करो कॉपर का डिस्कशन कॉपर में क्या होता है कॉपर यानी धातु जस्ता
कॉपर मैंने जस्ता होता है बहुत बढ़िया। ओवर अलग ताली